नमस्कार। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, आदाब। आज का नॉलेज सीरीज नंबर 4 का बहुत ही महत्व का टॉपिक है, क्योंकि इसके बगैर चल ही नहीं सकते। पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और कहाँ रखना, इन्वेस्ट कहाँ करना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वो भी गारंटेड, गवर्नमेंट की गारंटी वाला पैसा कहाँ सेफ अपने को पार्क करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जब भी 20 से 25 साल पहले जब भी प्रैक्टिस चालू किया है, तभी एक बुक था शाहनबाग, एस.एन. शाहनबाग करके ऑथर थे, जो इन्वेस्टमेंट के गुरु माने जाते थे तभी। और उन्होंने लिखा था बुक इन द वंडरलैंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें उन्होंने नंबर 1 मार्क्स दिए थे पीपीएफ को। और आज भी पीपीएफ इंटरेस्ट टैक्स फ्री देता है और सबसे बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न देता है। 15 साल का लॉक इन पीरियड है। आपको यदि पैसा वापस चाहिए, पहले चाहिए, तो आप 6 साल के एंड के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वो भी कितना विड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 साल के पहले विड्रॉल के समय 3 साल से पहले जो पैसा बैलेंस होगा उसका 60% आप विड्रॉल कर सकते हैं। पीपीएफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप 100 रुपये से लेके 1.5 लाख तक अमाउंट डाल सकते हैं। यदि कोई साल आपने आमदनी अच्छी की है तो 1.5 लाख डाल सकते हैं। कभी आपका साल ये कोविड-19 जैसा ईयर जाता है तो आप सिर्फ 100 रुपये भर के भी, आपका अभी शायद 500 रुपया हुआ है, तो 500 रुपया भर के भी आपका पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर आएगा पीपीएफ। यदि आपका पीपीएफ अकाउंट नहीं है तो मैं ये कोविड-19 का लॉकडाउन खुलते ही आप सबसे पहले पीपीएफ का अकाउंट सभी घर वालों के नाम पे करेंगे, एक्सेप्ट जो लोग बुज़ुर्ग हैं, 40 से 50 साल के ऊपर हैं, तो उनका पीपीएफ अकाउंट हम सुझाव नहीं करते हैं। तो यंगस्टर्स, बच्चे लोग का भी पीपीएफ नहीं होता है, एचयूएफ का पीपीएफ नहीं होता है। 18 से लेके 50 इयर्स की एज के सभी क्लाइंट को पीपीएफ अकाउंट खुद का, वाइफ का, बच्चे लोग के, बड़े मेजर बच्चे लोगों का, सबका होना चाहिए। सेकेंड नंबर में दूंगा पोस्ट ऑफिस। पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस, इसमें 100% गारंटी और 100% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जिस दिन पोस्ट ऑफिस या पीपीएफ उठेगा उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठ गई। और जो फिलीपाइंस जैसी फिलीपाइंस नहीं, जो छोटी छोटी कंट्री में बैंकरप्सी आई है, तो वही हालत भारत की हो सकती है। वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ है, लेकिन ये गवर्नमेंट की गारंटी के हिसाब से सेफ इन्वेस्टमेंट है। पोस्ट ऑफिस में 4 प्रकार हैं, 4 से 5 प्रकार है इन्वेस्टमेंट के, और सभी अलग अलग विविध चीज़ों से भरपूर है। मैं बहुत संक्षिप्त में इसका वर्णन करूंगा। ज़्यादा माहिती के लिए आपको गूगल सर्च करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे 1 नंबर है मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम में एक आदमी एक नाम पे 4.5 लाख रुपए भर सकता है। अभी उसका रेट 6.90 रहेगा ये क्वार्टर के लिए, क्योंकि कोविड-19 आने के बाद गवर्नमेंट ने रेट स्लैश कर दिया है। और इसकी मैच्योरिटी 5 साल के अंदर होती है। हर महीने आपके अकाउंट में जितना पैसा डाला होगा उसका इंटरेस्ट मंथली आपको आता जाएगा, ताकि आपके रेगुलर एक्सपेंस, सोसाइटी का एक्सपेंस है, टेलीफोन का है, इलेक्ट्रिक का है, आप रेगुलर एक्सपेंस कर सकते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई अनहोनी होने के पर भी आपको रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहेगी और आप उसमें से एक्सपेंस कर सकते हैं। तो मंथली इनकम स्कीम, शॉर्ट में MIS बोलते हैं, वो 100% पैसा डालना चाहिए। सेकंड है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का टेनर लंबा है MI से ज़्यादा, और उसमें भी 6.90 फ़िलहाल का रेट है। इसमें भी पैसा डाला जा सकता है। तीसरा है सेविंग अकाउंट रेगुलर। सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन बैंक, कोऑपरेटिव या प्राइवेट बैंक उठ सकती है। तो नेशनलाइज में भी 5 लाख की ही गारंटी है, लेकिन इसमें यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पूरी गारंटी गवर्नमेंट की है, कितना भी पैसा है। चौथी चीज़ आती है लड़कियों लोग के लिए। लड़की लोग के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना, जो ETC में डिडक्टिबल है, 1.5 लाख रुपए, 250 से लेके 1.5 लाख तक आप हर साल पैसा डाल सकते हैं आपकी बेटी के नाम पे। इसमें 2 से 3 कंडीशन है। बेटी होनी चाहिए, सेकंड 10 साल के नीचे की बेटी होनी चाहिए,
तीसरी बात है मैक्सिमम 2 लड़की तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथा मैटर है 250 से लेके 1.5 लाख तक आप रकम उसमें डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें 8.5% का इंटरेस्ट आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, गारंटी। चौथी चीज़ मुझे बोलनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC की वरिष्ठ वंदन योजना, ये प्रधानमंत्री वरिष्ठ वंदन योजना के नाम से प्रचलित है। इसमें 15 साल के लिए 10 साल के लिए 15 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हैं। यदि आप 15 लाख डालते हैं तो 8% के रिटर्न के हिसाब से हर महीने आपको 10,000 का पेंशन मिल सकता है। रकम कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हायर लिया है। 15 लाख के ऊपर 10,000 का पेंशन आपको हर महीने मिलते रहेगा 10 साल तक। बीच में यदि डेथ होता है तो मैच्योर हो जाएगा, या तो आपको इमरजेंसी मेडिकल के लिए आपको कुछ चाहिए तो भी मैच्योर हो जाएगा। इस हिसाब से आप आपको ये मैच्योर हो जाएगा। और लास्ट में आता है टैक्स फ्री बॉन्ड। टैक्स फ्री बॉन्ड भी बहुत अच्छे हैं। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, REC है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है NHAI, उसके बाद रेलवे के बॉन्ड्स निकले हैं और हुडको के भी बॉन्ड निकले हैं। तो ये सब बॉन्ड्स शेयर मार्केट में से आप डीमेट में परचेस कर सकते हैं। उसमें पहले रिटर्न 6% के हिसाब से आता था। ओरिजिनली 7.5% से लेके 7.25% तक का रिटर्न था, लेकिन अभी वो रिटर्न कम हो गया है। आज की तारीख में मैंने चेक किया तो वो 5% से लेके 5.5005% इंटरेस्ट मिलेगा यदि आप आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो 33% या 37% या 42% जिसकी इनकम 50 लाख 1 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर है और जिसको हैवी टैक्स 42% तक का टैक्स जाता है, उनके लिए मैं टैक्स फ्री बॉन्ड सूचित करता हूँ। और लास्ट में आता है टैक्सेबल 8% RBI बॉन्ड, जो बैंक द्वारा आप ले सकते हैं। कोई भी नेशनलाइज बैंक या HDFC ICICI बैंक के थ्रू आप ये ले सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पैसा RBI के पास जमा रहता है। जब भी RBI उठेगा तो आपका पैसा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उठेगी। यू शुड बी relaxed for above all investment. I will also send a detailed interest chart for the same. You can have a look of it and keep relaxed. Your money are safe. ये कोविड आने से पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम फाइनेंशियल आ चुकी है, जो शराफी लोन लेती देती होती है उसमें या बाकी सब में। तो ये सब रियल एस्टेट सेक्टर हो या कुछ भी, तो यू शुड इन्वेस्ट स्मार्टली and be very happy all your life. Thank you very much for listening patiently. आभार, शुक्रिया, जय जिनेंद्र।